दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि कोर्ट ने बोला अर्नव और अन्य चैनल मालिकों के साथ मिलकर करते थे हेरफेर। बार्क के पूर्व सीईओ हैं मास्टरमाइंड। जी हां, आपको बता दें कि बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए ग्रेटर मुंबई के सेशन कोर्ट ने कहा कि वह टीआरपी घोटाले के मास्टरमाइंड है। जज ने कहा कि चैनल के मालिकों के साथ मिलकर वह रेटिंग में हेरफेर का काम किया करते थे। कोर्ट ने कहा अगर इस समय दासगुप्ता को छोड़ा जाता है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। जस्टिस एम.ए. भोसले ने कहा दास गुप्ता के फोन से मिले व्हाट्सएप चैट की ठीक से जांच जरूरी है। जज ने कहा यह मामला किसी साधारण हेरफेर का नहीं है। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मामला गंभीर है। उन्होंने कहा कि दासगुप्ता बड़े अधिकारी रहे हैं और उनसे ही इस मामले में पूरी बात निकलवाई जा सकती है। दासगुप्ता के वकील ने याचिका में कहा था कि उनके साथ गिरफ्तार हुए अन्य लोगों को जमानत मिल गई है, इसलिए दासगुप्ता को भी मिल जानी चाहिए। जस्टिस भोसले ने कहा कि सच है कि 14 अन्य आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन वर्तमान में लग रहा है कि पूरे अपराध के पीछे मास्टरमाइंड दासगुप्ता ही थे और वही मैकेनिकल डिवाइस में छेड़छाड़ करके रेटिंग में हेरफेर करने का काम किया करते थे। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही जो कि किसान आंदोलन को इंटरनेशनल समर्थन। जी आपको बता दें कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के बाद कमला हैरिस की भांजी भी आई किसानों के साथ। जी हम बात कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को इंटरनेट समर्थन मिलता दिख रहा है। पहले इंटरनेट पॉप स्टार रिहाना और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किए, तो अब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी ने भी किसानों के समर्थन में आने का ऐलान कर दिया है। कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र पर हमला तक करार दे दिया है। मीना हैरिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि 1 महीने पहले ही विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका पर हमला किया गया और अब 1 महीने के अंदर ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत खतरे में है, जहां सरकार ने किसान प्रदर्शनकारियों से नाराज होकर इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। हम सब में इसे लेकर नाराजगी है। मीना हैरिस ने इससे पहले अमेरिका के कैपिटल हिल पर हुए हिंसक हमले को लेकर भी नाराजगी जताई थी और अब मीना ने किसान आंदोलन को लेकर सरकारी दमन का जिक्र किया है। वहीं एक ट्वीट में मीना हैरिस ने यह भी कहा है कि उग्र राष्ट्रवाद चाहे अमेरिका में हो या फिर भारत में या फिर दुनिया के किसी और ही देश में क्यों ना हो, उसके खिलाफ लोगों को जागना चाहिए। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बताते कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम मोदी को सलाह। बोले सरकार आज ही पीछे हट जाए, इसी में सबकी भलाई, किसान पीछे नहीं हटेंगे, अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। जी हां, बात कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, अंत में सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, इसी में सबका भला है कि सरकार आज ही पीछे हट जाए। उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए ये सवाल किया कि सरकार दिल्ली में किलेबंदी क्यों कर रही है। कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से कहा कि सबसे पहला सवाल ये है कि सरकार किलेबंदी क्यों कर रही है। क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? किसान देश की ताकत है, इनको मारना धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम बातचीत करना और समस्या का समाधान निकालना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह किसान आंदोलन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के समर्थन को स्वीकार करता है। कहा कि यह गर्व की बात है कि दुनिया की प्रख्यात हस्तियां हमारे प्रति संवेदनशीलता प्रकट कर रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार हमारे दर्द को नहीं समझ रही है। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत ने रिहाना को बताया बेवकूफ और किसानों को कहा आतंकी, हुई जमकर ट्रोल। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 70वें दिन में प्रवेश कर गया है। गणतंत्र दिवस पर निकाले गए किसान ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद कमजोर पड़ता दिख रहे किसान आंदोलन ने अब फिर जोर पकड़ लिया है। एक और सरकार ने फिर से बातचीत के रास्ते खुले
खुले होने की बात कही है, तो वहीं किसान कानून रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं अब इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन मिल रहा है। मशहूर पॉप स्टार और समाजसेवी रिहाना ने इसके समर्थन में ट्वीट किया है। जी आपको बता दें कि उन्होंने ट्विटर पर किसान आंदोलन के बारे में लिखे एक लेख को शेयर किया है, जिसमें आंदोलन की वजह से हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की बात लिखी है। पॉप स्टार ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि रिहाना के इस ट्वीट पर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत गुस्सा हो गई। उन्होंने भड़कते हुए रिहाना के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए प्रदर्शनकारियों को आतंकी बता डाला और रिहाना को भी चुप बैठने को कहा। कंगना ने ट्वीट किया और कहा कि इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे राज्य पर कब्जा जमा ले और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दे। तुम शांत बैठो बेवकूफ, हम लोग तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं हैं जो अपने देश को बेच दे। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि संसद में गूंजा शशि थरूर पर देशद्रोह का मामला। गुलाम नबी आजाद बोले अगर थरूर देशद्रोही तो हम भी एंटी नेशनल। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और कई पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह से देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ राज्यसभा में आज नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर जमकर हमला बोला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सांसद शशि थरूर और कई पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। एक व्यक्ति जो मंत्री रह चुका है, जिसने दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, आखिर वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? अगर वो देशद्रोही है तो हम सभी देशद्रोही हैं। आखिर हम कैसे सांसद को देशद्रोही कह सकते हैं? आजाद ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि निर्दोष किसान नेताओं को इसमें जबरन फंसाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। कुछ लोग लापता हैं और मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वह मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करें। मेरी पार्टी 26 जनवरी को हुई हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करती है। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहां हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है जिसमें आपको बता दें कि संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के 3 सांसद राज्यसभा से सस्पेंड, मार्शल की मदद से किए गए बाहर। जी हां, बात करें कि राज्यसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी के 3 सदस्यों संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन की कार्यवाही बाधित करने पर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। बाद में उन्हें मार्शल की मदद से सदन से बाहर किया गया। सुबह राज्यसभा में शून्यकाल समाप्त होने पर संजय सिंह ने आंदोलन कर रहे किसानों से जुड़ा मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें अनुमति नहीं दी और कहा कि सदस्य राष्ट्रपति अभिभाषण पर होने वाली चर्चा में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आप सदस्यों ने नए कृषि कानूनों का विरोध जारी रखा और नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति नायडू ने पहले उन्हें चेतावनी दी और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने देने को कहा। उन्होंने कहा कि 3 सदस्य सदन की कार्रवाई को बाधित नहीं कर सकते। बहरहाल आप सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने उन्हें नियम 255 के तहत दिन भर के लिए निलंबित कर दिया और तीनों सदस्यों को सदन से बाहर जाने को कहा, पर निलंबित सदस्यों ने आसन के निर्देश को स्वीकार नहीं किया और सदन में ही बने रहे। इस पर सभापति ने 9:35 पर बैठक 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बैठक फिर शुरू होने पर सभापति नायडू ने तीनों सदस्यों को बाहर जाने का निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने मार्शल को बुला लिया। मार्शल की मदद से आपके तीनों सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया गया। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें जो कि मुंबई लोकल ट्रेन को लेकर आ रही है। जी आपको बता दें कि मुंबई लोकल की तस्वीरें को देख आनंद महिंद्रा ने बांधे तारीफों के पुल, कहा यह है भारत की आत्मा। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बंद की गई मुंबई की लोकल ट्रेनों को 1 फरवरी से दोबारा चालू कर दिया गया है। हालांकि इस बार मुंबई लोकल में लोग राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार की यात्रा कर पाएंगे। मुंबई लोकल के दोबारा शुरू होने से स्थानीय लोगों में काफी
उत्साह देखने को मिल रहा है। 11 महीने के बाद लोकल ट्रेन में दोबारा से सफर करने वाले लोग सोशल मीडिया पर तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों में से एक खास सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स इमोशनल हो गए हैं। लोगों के साथ ही कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी इस फोटो को रीट्वीट किया है। इस फोटो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने कैप्शन में लिखा, भारत की आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम इसे कभी ना खोएं। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है इंदौर से। जी हां, आपको बता दें, जिसमें असलम शेर खान ने की नेहरू गांधी परिवार से बाहरी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की मांग। जी हां, बात कर रहे हैं कि पुराने कांग्रेसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने पार्टी अध्यक्ष नेहरू गांधी खानदान से बाहर के व्यक्ति को बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, बाहरी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। मुझे ये मौका दिया जाए तो मैं 2 साल में पार्टी को बीजेपी के बराबर लाकर खड़ा कर दूंगा। अपनी बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले पुराने कांग्रेसी असलम शेर खान ने फिर खरा बोला है। इंदौर आए खान ने कहा, पार्टी अध्यक्ष के लिए नेहरू गांधी परिवार के बाहर के व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से खुद मना कर दिया है तो फिर अब देर किस बात की है। कांग्रेस में पिछले करीब 18 साल से अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे में योग्य व्यक्ति को पार्टी की कमान दे देना चाहिए। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें किसानों के खिलाफ ट्वीट को लेकर कंगना का अकाउंट बंद करने की मांग। जी हां, बात करें कि शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता मनजीत सिंह जीके ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को कानूनी नोटिस भेजकर अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसानों के खिलाफ किए गए कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर उनका अकाउंट तुरंत बंद करने की मांग की है। ईमेल के जरिए महाराष्ट्र में ट्विटर के प्रबंध निदेशक को भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि अभिनेत्री का पोस्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है एवं किसानों और उनसे जुड़े पूरे सिख समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाता है। ये नोटिस अधिवक्ता नगेंद्र बेनीपाल के जरिए भेजा गया है। ये नोटिस केंद्र सरकार द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों एवं सिख समुदाय पर कथित हमले के लिए भेजा गया है। इसमें कंगना के ट्वीट का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि 2 फरवरी को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पॉप गायिका रेहाना के ट्वीट, क्यों हम इस पर बात नहीं करते, किसान प्रदर्शन के जवाब में ट्वीट किया, कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं हैं, वे आतंकवादी हैं जो भारत का बंटवारा करना चाहते हैं ताकि चीन हमारे असुरक्षित खंडित देश पर कब्जा कर ले और अमेरिका की तरह चीनी उपनिवेश बना ले। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें, जो कि नेपाल से आ रही है, कि आपको बता दें कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का कलह चरम पर। कमल दहल प्रचंड करेंगे शक्ति प्रदर्शन, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान। जी हां, हम बात करें कि नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड एवं माधव कुमार अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। प्रचंड धड़े ने गुरुवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके साथ नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर का कलह खुलकर सामने आ गया है। प्रचंड गुट के पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थानों के लिए सदस्यों की नियुक्ति अवैध है, ये असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री ओली द्वारा हाल में मंत्रिमंडल में किए गए फेरबदल की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यवाहक सरकार को नई नियुक्ति को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। और दोस्तों में अगली खबर में आपको बता दें कि पत्रकार मनदीप पुनिया को मिली जमानत। कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा सारे गवाह पुलिस वाले, 7 घंटे देर से क्यों हुई एफआईआर। जी हां, आपको बता दें कि इस बात पर ध्यान देते हुए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में लगभग 7 घंटे की देरी की और शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह सभी पुलिसकर्मी हैं, तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी किसी पुलिस अधिकारी को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल से दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया की जमानत याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली गई। रोनी कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। 25 साल के पुनिया पर कथित तौर पर पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से रोकने और साइट पर सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने का आरोप था। अदालत ने मनदीप को जमानत देते हुए कहा कि जमानत एक नियम है जबकि जेल एक अपवाद है। अदालत ने पुनिया को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया। उसने कहा, आरोपी जमानत पर रिहाई के दौरान इस प्रकार का कोई अपराध या कोई अन्य अपराध नहीं करेगा। आरोपी किसी भी तरह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतबीर सिंह लामा ने कहा, यहाँ ये उल्लेख करना उचित है कि वर्तमान मामले में कथित हाथापाई की घटना शाम लगभग 6:30 बजे की है।
और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जो कि बिहार से है। जी आपको बता दें कि बिहार में सड़क जाम करना, विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा महंगा, नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना आपको भारी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर अगर किसी जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया तो इसके लिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार अगर आपने सड़क पर जाम किया तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून को हाथ में लेता है, विरोध प्रदर्शन करता है या सड़क को जाम करता है तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाएगा। यही नहीं, इन लोगों को सरकारी नौकरी से भी वंचित रखा जाएगा। आदेश के अनुसार अगर आरोपी के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दायर कर लेती है तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी में आवेदन का मौका नहीं मिलेगा और साथ ही उसे किसी भी तरह के सरकारी ठेके का लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के इस आदेश के बाद प्रदेश में इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। पुलिस के इस आदेश को लोग लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर लोग अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो क्या उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को जायज ठहराया जा सकता है। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर बिहार तक बदला मौसम का मिजाज। यूपी सहित इन राज्यों में बारिश के आसार। जी हम बात करें कि राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर बदल गया है। अब फरवरी माह के शुरुआती दिनों में भी पश्चिमी विक्षोभ आने से मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बुधवार को शाम के समय कई राज्यों में बादल छाने लगे और ठंडी हवाएं चलने लगी। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज से 5 फरवरी तक उत्तर भारत में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बन गई है। इस कारण न सिर्फ बारिश होगी बल्कि अगले 24 घंटे में शीतलहर से भी राहत मिलने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।